बता दें बड़ी खबर एयर इंडिया को लेकर उड्डयन मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एयर इंडिया पर बड़ा फैसला हुआ है, यानी टाटा ग्रुप को एयर इंडिया जो है वो सौंप दिया गया है। 68 साल बाद टाटा को वापस मिला है एयर इंडिया। Also, relating to merger and other things which were not really clear. So I think these points have been then subsequently taken care of while we did the construct. And I think the enterprise value construct was important in this case because the Air India had very excessive debt, which we are all aware that this debt is not really a debt for which the underlying assets are there. This debt has come about because of continuous losses which the Air India has borne. I mean, the losses are in excess of 70,000 crore. And they have actually been funded through this debt, which has been government guaranteed. So because of this excess debt, there was no scope for, I think, it had to be hived off. But how much of the amount to be hived off was to be determined through the market in this EB process rather than we taking any a priori view of the debt. Okay, 106. Ruchi will come back to you later. As I said, by December 2021. देवेंद्र पाराशर हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 68 साल बाद जो है टाटा को वापस से एयर इंडिया मिला है। यह पंकज बिल्कुल, और टाटा के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितना एक इमोशनल फैसला भी उनके लिए होगा बिजनेस पर्पस के अलावा। और शायद उसका नतीजा था कि जो बिडिंग हुई तो आपने देखा कि टाटा के अलावा सिर्फ एक और व्यक्ति ने बिडिंग की थी, वो भी पर्सनल कैपेसिटी में, ना कि अपनी कंपनी के तरफ से। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि टाटा न सिर्फ बिजनेस के तौर पे बल्कि उसको एक इमोशनल इशूज़ के तौर पे भी देख रहा होगा। और आप एयर इंडिया के सेहत को अगर देखें तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि उन सारे आंकड़ों को देखें, सारी तस्वीरों को देखें तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि इसके अलावा उसमें कोई और विकल्प नहीं बचा था। और उसमें ख़ासतौर पर यूपीए शासनकाल के दौरान प्रफुल्ल पटेल जब सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय आप देखें तो सरकारी विमानन कंपनी की हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और उसमें बहुत सारे सवाल तब भी खड़े हुए थे कि इतना खर्च क्यों किया जा रहा है विमानों की खरीद पे, वो भी रूट की कोई प्लानिंग किए बिना। और ये सवाल सीएजी ने खड़ा किया था। किंग फिशर से उनके बहुत करीबी संबंध बताए जाते थे। ज़्यादातर वो मंत्री के तौर पर ट्रैवल भी करते थे किंग फिशर में, जबकि उस समय सरकार की तरफ से कहा जाता था कि सरकारी विमानन कंपनी का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसने एयर इंडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। और जाहिर तौर पर वो टैक्स पेयर पे बोझ पड़ रहा था। एयर इंडिया की सेहत को ठीक करने के लिए जो पैसे केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर का पैसा होता था। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आने के बाद 2018 में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी जो कि अभी संजाम पे पहुंची है। बिल्कुल आनंद हमारे एक और सहयोगी भी हमारे से जुड़े। आनंद, जरा आपसे समझना चाहेंगे टेक्निकलिटीज क्या है? केवल ऊंची बोली लगाया है वो एक रीजन है या और कुछ टेक्निकलिटीज भी देखी गई हैं इसमें? ये देखिए, जैसा कि पहले बताया गया, दो ही इसमें सक्सेसफुल बिडर थे। एक था टेलेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि टाटा की कंपनी टाटा सन्स की, और दूसरी जो कंसोर्शियम था अजय सिंह की। और जो रिजर्व प्राइस रखा गया था एयर इंडिया की बिडिंग के लिए, इन दोनों ही कंसोर्शियम ने उस रिजर्व प्राइस से अधिक बोली लगाई थी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बोली थी वो टाटा सन्स की जो कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड उसने लगाई। और उसके बाद जो ये फैसला किया गया है, ये जो बिडिंग का प्रोसेस है इसको जो इंटर मिनिस्ट्रियल एक ग्रुप बनाया गया था उसने भी फैसला किया कि टाटा चूंकि सबसे हाईएस्ट बिडर है इसमें और उसका एक्सपीरियंस है उसको इसको दिया जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी इंश्योर किया गया कि इस साल के अंत तक ये जो पूरा ट्रांजैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक टारगेट रखा गया है। ये सारा जो भी फाइनेंशियल काम है ट्रांजैक्शन जो पूरा करने का समय रखा गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से जो एयर इंडिया उड़ेगी वो टाटा की होगी। तब तक सारे जो फॉर्मेलिटीज है ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये बात और इंश्योर किया गया है कि जो अभी एयर इंडिया के जो मौजूदा कर्मचारी है और जो भूतपूर्व कर्मचारी है उनके सभी हितों का ध्यान रखा जाएगा, इस बात को इंश्योर किया गया है। और ये बताया गया है कि इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आगे नहीं होगी, यानी कि कर्मचारियों की छटनी या ऐसी कोई भी दिक्कत उनके साथ नहीं होगी। जैसी कंपनी अभी चल रही है एयर इंडिया वैसे ही आगे चलती रहेगी। बिल्कुल देवेंद्र, जो बात आनंद कह रहे थे उसी को अगर मैं आगे आपसे बढ़ाकर पूछूं, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो एम्प्लॉयज को लेकर होता है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा होती है जब टेक ओवर कोई प्राइवेट कंपनी करती है। बट टाटा सन्स जैसा बड़ा नाम अगर एयर इंडिया के साथ जुड़ रहा है तो शायद वहां टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो अब और चीजें देखी जाए, एयर इंडिया इतना नाम है पूरी दुनिया में एयर इंडिया का, तो अब वो लोगो बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, तो वो एयर इंडिया जो है कहीं ना कहीं वो भी साथ में अटैच रहेगा। कुछ उस बारे में जानकारी?
पंकज, अगर इसके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पहला फैक्टर टाटा सन्स इसे कैसे चला पाएगी, उसमें आप देखें तो उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक कम से कम इस बात को की तरफ इशारा कर रहा है कि वो सक्सेसफुल रहेगा। आप शुरू में जब JRD टाटा देश के पहले पायलट बने थे, उसके बाद जब उन्होंने आज़ादी से पहले अपनी एविएशन कंपनी शुरू की थी, तब ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग उनको नहीं दिया जा रहा था। उसके बावजूद उस कंपनी को उन्होंने शुरू किया। हालांकि तब दुनिया में जितनी भी एविएशन कंपनी थी पंकज, उन्हें वो सारी कंपनी ऐसी होती थी जिन्हें सरकार सपोर्ट करती थी, लेकिन तब भी टाटा ने ये दिखाया कि बिना सरकारी सहयोग के उन्होंने विमानन कंपनी को चलाया। बाद में जब आज़ादी हुई है, उसके बाद नेहरू ने 1953 में ये अधिग्रहण कर लिया था विमानन कंपनी का। उस समय भी टाटा की तरफ से ज़बरदस्त विरोध किया गया था इस बात का कि उन्हें विश्वास में लिए बिना ये काम किया गया। और बाद में आपने देखा कि उसके बाद फिर एक लंबा दौर चला किस प्रकार से एयर इंडिया का। और ख़ास तौर पे पिछले 20 साल पहले की बात करें तो जब पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, एयर इंडिया का अपना जो शेयर है वो लगातार ड्रास्टिकली नीचे आ रहा था। और ख़ासतौर पे यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल की अगर आप बात कर लें तो उसमें ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट कंपनियां जिस तेज़ी से उछाल मार रही हैं, उसी अनुपात में उसके विपरीत दिशा में एयर इंडिया नीचे की तरफ जा रही है। और इसके पीछे कई सारी वजह बताई जाती थी, जो कि नीतिगत फैसले ऐसे लिए जाते थे जिसमें ऐसा लगता था कि ऐसे सेक्टर को छोड़ देना, ड्रीम लाइनर बहुत सारे खरीद लेना, बेतहाशा पैसे खर्च करना, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी जो कि एयर इंडिया के शेयर को खराब कर रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।